पर आज 10 मार्च को काउंटिंग हुई है, 5 राज्यों में पोलिंग हुई थी और उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं गणेश भट्ट, पॉलिटिकल एडिटर, आईएनएस। आपका स्वागत है एक बार फिर। सबसे पहले तो मेरे हाथ में ये प्रेस नोट है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है गाइडलाइंस ऑन विक्ट्री प्रोसेशंस। क्योंकि पहले ये था विजय जुलूस आप नहीं निकाल सकते, लेकिन उन्होंने कहा है अब इस प्रेस नोट में क्योंकि कोविड के केसेस बहुत कम हैं, कम है। तो आप विक्ट्री प्रोसेशन कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी खबर है जिन्होंने जश्न मनाना है। हाँ, जश्न मनाने वालों के लिए ये डबल पार्टी का मौका है जी। कि मना सकते हैं। पिछली बार कुछ वेस्ट बंगाल में जीत के बाद कुछ जश्न हुए थे तो कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हो गई थी हम्म। इसी के ऑर्डर से। हम्म। लेकिन अब दोहरी खुशी है कि खुशी मना सकते हैं और उस खुशी मनाने पर कोई पाबंदी भी नहीं होगी। जी। तो अब फिर जिस तरह से तस्वीर साफ लग रही है, जो सुबह हम बातचीत कर रहे थे, तो रुझान जो दिखा रहे थे, वही तस्वीर निकल रही है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के नाम गया, उत्तराखंड बीजेपी के नाम बीजेपी गया। क्या मिज़ोरम में भी हम कह दें मणिपुर बीजेपी के नाम? मणिपुर 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 भी? मणिपुर भी लगभग बीजेपी के नाम ही है। हालांकि बीजेपी वहां पर बीजेपी ने भी अच्छा किया है, उसके अलाइज ने उससे बीजेपी से ज़्यादा अच्छा किया है, तो वहां पर बीजेपी एंड अलाइज की सरकार बनना लगभग तय है। और गोवा? गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, हालांकि उसके लिए उसको दूसरी पार्टियों के सहयोग की जरूरत होगी। उसी बहुमत से 2 सीटें कम है अभी गोवा में बीजेपी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि उसके लिए उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। यानी थोड़ी तस्वीर अभी बाकी है जब मणिपुर, गोवा की हम बात करते हैं। हाँ, मणिपुर में आप मान सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनना तय है, क्योंकि वहाँ बीजेपी के अलाइज पार्टीज ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे बीजेपी की बढ़त काफ़ी अच्छी हो गई है। गोवा में लेकिन बीजेपी अभी भी बहुमत से 2 सीटें दूर है, लेकिन सभी पार्टियों के बनस्पत सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे गणेश की, जो कद्दावर नेता हैं आज उनका कैसे एक तरह से काउंटिंग होगी, तो हरीश रावत तो हार गए अपनी सीट। आज का चुनाव बहुत ही विचित्र चुनाव कहा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में न केवल हरीश रावत बल्कि हर पार्टी का सीएम कैंडिडेट अपना चुनाव हार गया। कमाल है तीनों। बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए खटीमा से, उन्हें कांग्रेस के भुवन चंद कापली ने चुनाव हरा दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार और कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके हरीश रावत लालकुआं से अपना चुनाव हार गए, उन्हें मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव हराया। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय सिंह कोठियाल गंगोत्री से अपना चुनाव हार गए, उन्हें गंगोत्री में सिर्फ 10% वोट मिले हैं, महज 6000 से कुछ कम वोट, तो वो भी अपना चुनाव वहां से हार गए। तो हर पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा या उम्मीदवार उत्तराखंड में अपना चुनाव हार चुका और है। अंतर काफी है। हाँ, अंतर अंतर काफी बढ़ काफी रहा है। है। अंतर, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके खिलाफ भी जो भुवन चंद कापड़ी ने अपनी जीत तय की है, वो उनको 52% वोट मिले हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 52% वोट हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो ये उनकी व्यक्तिगत शख्सियत है या फिर उनके लिए व्हाट वर्कड इन हिज फेवर? ये तो व्यक्तिगत ही बात की जाएगी कि माफ चाहता हूँ उधर दूसरी तरफ से सीएम के लिए ये तो उनकी व्यक्तिगत डिफीट मानी जाएगी, जहां उन क्षेत्र में उनकी पार्टी जीत रही है और वो अपना चुनाव नहीं बचा पा रहे, और उस क्षेत्र से चुनाव नहीं बचा पा रहे जिससे पिछली बार वो विधायक चुनकर आए हैं और अच्छे मार्जिन के साथ विधायक चुनकर आए हैं। इस बार वो अपनी सीट नहीं बचा पाए वहां पर, और एक उम्मीदवार जो ना मंत्री है ना उसके पास कोई ऐसा संवैधानिक पद है, वो चुनाव जीत रहा है और उनके मुकाबले में 52%, मतलब आधे से अधिक वोट वो लेकर जा रहा है। तो इसका मतलब अब उत्तराखंड में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा? यानी यही बिल्कुल सही, उत्तराखंड में भाजपा का चुनाव जीतने के बावजूद वहां नया मुख्यमंत्री मिलेगा, और यानी कि जो इस 5वें साल को पूरा होते होते उत्तराखंड को चौथा मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो शायद यही एक थोड़ी निराशा रही होगी यही एक भाजपा के लिए। निराशा है कि उत्तराखंड में बीते 5 साल में उत्तराखंड के लोग 3 मुख्यमंत्री देख चुके हैं और तीसरे मुख्यमंत्री भी अब चुनाव हार चुके हैं, तो उम्मीद है कि अब चौथे मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल सकते हैं। जी, पंजाब की बात करना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एक नया इनकलाब होगा ये। तो आपको लगता है कि यहाँ से अब जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और आगे के काम शुरू करते हैं भगवंत मान, आप उनका और दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल दोनों का संबंध कैसे देखते हैं अब अगले 3, 4, 6 महीने में? देखिए, पंजाब का चुनाव जो है मैं उसे इनकलाब ही कहूँगा। आप उत्तराखंड का चुनाव देखिए, उत्तराखंड में है कांग्रेस ने कुछ लीड किया है, कुछ बीजेपी ने लूज़ किया है, बावजूद बीजेपी की सरकार बन रही है, दोनों के बीच में कुछ सीटों का अंतर है। एक अपोजिशन पार्टी दिख रही है और एक पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ।
पंजाब में बिल्कुल दिल्ली की कहानी दोहराई गई है। वहां लगभग सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी वहां 90 से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रही है और उसकी जीत और बड़ी हो सकती है, क्योंकि कुछ सीटों पर बहुत कम मार्जिन के साथ वो पीछे है। अगर उन सीटों पर भी वो वापस आती है तो वो बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकती है, जिसे लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाएगा। यानी कि पंजाब के लोगों ने, मैं आम आदमी पार्टी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अरविंद केजरीवाल मॉडल को उन्होंने पसंद किया है। उन्होंने चाहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के वादे हैं उनको पसंद किया है। दूसरा, जब भी अरविंद केजरीवाल पंजाब गए, चाहे वो चंडीगढ़ हो, लुधियाना हो, जालंधर हो, उन्होंने वहाँ दिल्ली मॉडल की बात करी, उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की बात करी, दिल्ली के अस्पतालों की बात करी। चाहे दिल्ली के लोग उसको जैसा भी मानते हो, लेकिन पंजाब के लोगों ने उस पर यकीन किया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब हमारी सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, इसमें 100% का बदलाव होगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि इन सब चीज़ों में सुधार की गुंजाइश है, बड़ी गुंजाइश है, तभी वो लोग इस ओर लालायित हुए और उन्होंने इस सुधार के लिए वोट दिया है, जो कि पिछली सरकारों की विफलता है। पर लोकतंत्र के लिहाज से अगर मैं पूछूं, लोकतंत्र मजबूत कब होता है? जब अगर दिल्ली में 70 में से 67 सीट्स आप जीत जाए, सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के पास हों, पंजाब में तकरीबन 100 सीटें अगर आप जीत जाए, विपक्ष सिर्फ 17 पे हो, या फिर जो यूपी में इस बार आया है कि भले 250 260 सीटें बीजेपी जीते, लेकिन 100 से अधिक समाजवादी पार्टी भी जीत रही है, तो एक विपक्ष होगा। बेहतर मॉडल कौन सा है लोकतंत्र के लिए? देखिए, बेहतर मॉडल की बात की जाए तो बेहतर मॉडल में एक सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी आवश्यक है। लेकिन ये जो इस प्रकार की राजनीति है, ये एक प्रकार से सत्ताधारी दलों की निष्क्रियता और उस निष्क्रियता से दुखी आहत जनता का की एक दस्तक है जो हम देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और जब दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उनकी मूलभूत आवश्यकता, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, डिस्पेंसरी, प्राइमरी स्कूल, जब उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तब इस प्रकार का बड़ा बदलाव देखा जाता है। जी, इस समय सैयद यासिर जिलानी हैं, प्रवक्ता भाजपा के, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। की आहत जनता का की एक दस्तक है जो हम देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और जब दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उनकी मूलभूत आवश्यकता, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, डिस्पेंसरी, प्राइमरी स्कूल, जब उनको ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं, तब इस प्रकार का बड़ा बदलाव देखा जाता है। जी, इस समय सैयद यासिर जिलानी हैं, प्रवक्ता भाजपा के, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिलानी साहब नमस्कार, और आज नमस्कार। जो नमस्कार। नतीजे आए हैं उसकी बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत ही विनम्रता से जो चारों राज्यों में हमारी। जिलानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पार्टी को नकारा नहीं जा सकता है। एक पंजाब आम आदमी पार्टी एक बहुत नई पार्टी है और 2 राज्यों में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ अब उसकी सरकार है, और दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। एक देश की राजधानी है और दूसरा बॉर्डर स्टेट है। तो ऐसे 2 महत्वपूर्ण, और दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा रोल अदा करते हैं, चाहे वह दिल्ली हो या फिर पंजाब हो। जी। पंजाब सिर्फ अब अपने खाद्यान्नों के लिए मशहूर नहीं है। पंजाब चाहे पीजीआई चंडीगढ़ हो, उसके टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो रोपड़ के, या उसकी डिस्पेंसरी हो, उसकी लेबोरेटरीज हो, उन सब चीज़ों में पंजाब ने काफ़ी तरक्की की है। पंजाब आज मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना है कई चीज़ों का। तो पंजाब एक प्रॉस्पर स्टेट है, मजबूत राज्य है। वैसे ही दिल्ली, तो एक 2 महत्वपूर्ण राज्यों पर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है, तो इस जीत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर बड़ी जीत देखनी हो तो ये बड़ी जीत भाजपा की है, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, तीनों राज्यों में बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी भाजपा क्लियर मेजॉरिटी पाती हुई दिख रही है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का रोल आप कैसे देखते हैं? एक वक्त था जब अकाली बीजेपी कंबाइन अच्छा करती थी पंजाब में, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने अपना जो है ना उनसे रिश्ता तोड़ लिया, और इस बार एक नया गठबंधन बनाने का प्रयास भी किया। तो अकाली दल की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो भाजपा से संबंध तोड़ा गया, वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उन्होंने देखा। वो अपॉर्चुनिटी इसलिए कि उन्होंने पिछली बार के चुनाव में देखा, वे इस गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को चुनाव नहीं हरा पाए अकाली,
तो इसलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैश करते हुए भाजपा से पीछा छुड़ाया और उन्होंने बसपा का साथ पकड़ा, क्योंकि पंजाब में 34% बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो उनको लगा कि ये गठबंधन हमारा काम करेगा, जट सिख में हम और बैकवर्ड क्लास में बीएसपी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब बिल्कुल साफ आ रही है। जिलानी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से, आईएनएस के माध्यम से तमाम जिन 4 राज्यों में जनता ने भरोसा दिया है, उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद, उनका आभार कि जो हमने उनसे वायदा किया था और जो हम पे उन्होंने विश्वास जताया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया है, उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दिया है, मणिपुर में बहुमत से आ रहे हैं, गोवा में हम सरकार बना रहे हैं, इन सब के लिए जो जनता है उन राज्यों की, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। और पंजाब में भी हमें सीट मिली है, हमारा वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज किया है। पंजाब में जिस पार्टी की जीत हुई है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और वहां की जनता को भी बहुत बहुत साधुवाद। 2-3 कारण बताइए आज भाजपा के जीत के पीछे क्या रहे। देखिए, एक 3 जो मुख्य बिंदु हैं, खास करके अगर आप हिंदी पट्टी का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उस पर अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो वहां एक सबसे बड़ा मुख्य कारण सुरक्षा का था। मैं 45 दिनों तक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तर प्रदेश में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं जब एक संभल जिले के एक गांव में एक अपनी माता जी के साथ संवाद कर रहा था और उनसे मैं पूछ रहा था कि सरकार कैसे काम कर रही है और कितना आप भरोसा करती हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जो मुझे हैरानी कर गया था। कहा था, लल्ला, एक आज के दिनों में एक टुल्लू पंप की भी चोरी खेतों से किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कर सकता है। तो ये जो उदाहरण इस तरह के जनता के बीच से आए, तो ये बहुत बड़ा एक अध्याय इस भारतीय राजनीति में इस चारों जीत को जोड़ते हैं। क्योंकि इस बार हमारा पंथ, जाति, धर्म, समुदाय और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति को लेके एक विशेष समुदाय को खास करके उसकी प्रकाष्ठा को सामने रख के राजनीति करते थे, उस सब को ध्वस्त कर दिया है। ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश में कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं वो दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते, और हमने उसको भी खत्म किया है। 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक सरकार की जो पिछले 5 सालों से है उसकी दोबारा सरकार बन रही है। ये सब भारतीय राजनीति के इतिहास में इस कालखंड का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आने वाला इतिहास में हमेशा इसकी चर्चा होगी। और जो विश्वास, खास करके देखिए, जो बिंदु था विश्वास का तमाम वर्ग के बीच में, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का देने का कार्यक्रम सरकार ने किया तो तमाम वर्गों के बीच में दिया। उज्ज्वला योजना के तहत अगर गैस दिया तो तमाम लोगों को दिया। लाभार्थी योजना इतनी बड़ी रही है कि जो इस कालखंड की सबसे बड़ी जो महामारी के रूप में हम जानते हैं, जिसमें अपनों ने अपनों को छोड़ दिया था, उस वक्त सरकार ने गरीब महिलाओं को, बुजुर्गों को और उन लोगों को जो भूखे थे उनको राशन दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये एक बदलाव का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनी। और यही मुझे लगता है कि इस पे हम जब लोगों के बीच में गए, चर्चा हमने किया, तो लोगों में ये विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेके। और कहीं ना कहीं वो उसी वक्त दिख रहा था। जो पहला फेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो फेज उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, पूर्वांचल के 7वें फेज तक ये लगातार चलता हुआ चक्र था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली। और आज आपको दिख रहा है कि जिस तरीके के नंबर, जिस तरीके के आंकड़े उत्तर प्रदेश से दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो जो पहला फेज था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, उसको कैसे समझें? देखिए, अगर उसको समझने वालों की समझने के ऊपर दाद देने की जरूरत है। उन्होंने 80 और 20 को एक समुदाय को धर्म से जोड़ दिया। 80 और 20 को लेके खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में और अपने बयान, जो उनके ऑफिशियल बयान रहे हैं, उनको उन्होंने 80-20 को समझाया कि 80-20 को आपको समझने की जरूरत है। MY जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने उसका गलत एक निकाल के चलते थे, मुस्लिम और यादव। वो भी इस बार मोदी और योगी के रूप में एक नया आयाम खड़ा किया है। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं।
आप देखिए कि जो बातें आपको ध्यान में आएंगी कि जो भी हमने कार्यक्रम थे और जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था बेबुनियाद बातों पे, उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वो किस पिच पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही थी, दूसरी तरफ बसपा कहीं दिख नहीं रही थी। कांग्रेस का हाल आपने देखा है कि क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जनता और चारों राज्यों में जो जनता जिन्होंने वोट किया, जो जनता जनार्दन होती है। आपने बोला कि एसपी जो है गुंडों को टिकट दे रही थी, लेकिन अब आपसे एक प्रश्न ये भी है कि इस चुनाव में एसपी लगभग पिछली बार के मुकाबले 80 सीटें ज्यादा हासिल करने में कामयाब रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जब चुनाव होते हैं तो हमने आपको पहले ही, जैसे ही आपने पूछा, मैंने अपने जनता जनार्दन जो होती है, जो जनता डिसाइड करती है, उन सबको मैंने साधुवाद और धन्यवाद किया है। और ये लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत सिस्टम होता है कि वो तय करते हैं। उसमें उन्होंने कुछ जगहों पे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जो उनके भी कुछ नीति थी, उसको जनता ने देखते हुए अब तक जो उनके नंबर आ रहे हैं उसमें दिख रहा है, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास, ये एक बहुत बड़ा जो सामने आपको तमाम चैनल्स के टैली नंबर पे दिख रहा है, या लोगों में जो उत्साह है। सुबह सुबह से आप देख रहे हैं कि महिलाएं घर से निकल के आज होली और दिवाली के त्योहार को एक साथ मना रही हैं। तो ये विश्वास था भारतीय नेतृत्व पे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कही हुई बात पे। और उन्होंने एक तमाम वर्गों के लिए जो बात कही है, वो सारे के सारे वर्ग के वोट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिलानी साहब, आप हमारे साथ रहें। आज 5 में से 4 राज्य तो बीजेपी के नाम जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब में आपने बहुत प्रचंड बहुमत पाया है। इस समय हमारे साथ किशोर कुमार झा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। किशोर जी, पंजाब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और वापस आऊंगा तो यूपी में तो आपने कहा कि जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर वोटर्स ने विकास पर बल दिया, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, उस पर बल दिया। उत्तराखंड में क्या कारण देखते हैं आप कि वापस बीजेपी आ रही है? उत्तराखंड में भी एक तो कांग्रेस के इन फाइटिंग बहुत बड़ी रही है, और फिर वहां पे भी उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए थे। अब क्योंकि चुनाव हो चुका है, जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, उन मुद्दों पे मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन हरीश रावत ने एक आध ऐसे मुद्दे उन्होंने पिक किया और उसको जनता के सामने लाके रखा, जिसमें फिर वो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाले वर्ग को खुश करने की कोशिश करी, और उस वर्ग ने भी नकार दिया। लेकिन जिलानी साहब, अगर हम मणिपुर और गोवा पर आए, क्या वहां 1-2 सीटें अगर कम पड़े तो फिर आप अलायंस के लिए भी रेडी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि गोवा का अभी लास्ट रिजल्ट जब तक आ गया है, या अभी मुझे एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, लेकिन हम नंबर ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे और सरकार वहां पे गोवा में बन रही है। गोवा में लोगों ने विश्वास किया, प्रमोद सावंत की जो लीडरशिप थी, वहां पे जो काम हुआ था, उसमें लोगों को एक तरीके से दिख रहा था। और वहां पे इतनी सारी जो पार्टियां हैं, इतने सारे जो लोग आ गए थे, लोगों ने ये भी देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद थी, उस उम्मीद पे वो आ रही है। मैं खुद मैं गोवा में भी था 6 से 7 दिन। हमारे संगठन के एक जनरल सेक्रेटरी हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, वो मापसा विधानसभा से लड़ रहे थे। मैं वहाँ का मैंने काम देखा है। वो वहाँ पे अच्छी मार्जिन से चुनाव 2 घंटे पहले जीते हैं, और इस तरीके से कई सारी सीटों पे बहुत अच्छी जीत हुई है। तो मुझे लग रहा है कि गोवा में हम क्लियर अपनी सिंगल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। तो ओवरऑल जो वोटर है उसके बिहेवियर में, उसकी चॉइसेस में आप किस तरह की मैच्योरिटी देख रहे हैं लोकतंत्र में? देखिए जो वो है वोटर है, वो वोटर इस वक्त विश्वास की जो राजनीति का एक पलड़ा पहले की राजनीति से भारी हुआ है। जहाँ पे पहले लोग राजनीति में जो पॉलिटिकल संगठन हुआ करते रहे हैं और अभी हैं आपके सामने, जो इस वक्त हाशिए पे हैं, उन्होंने जो लोगों से वायदा किया वो कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। आज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने इस
पूरे सिचुएशन को एक तरीके से डिफरेंट तरीके से लेके जा रही है। वो जो वायदा करती है वो काम है, उसको उसमें खरे उतरने की कोशिश करती है। जो योजना वो लाती है उसमें 100% लोगों को इन्वॉल्व करती है, जनता उसमें इन्वॉल्व होती है। तो एक जनता के बीच में अब ये खत्म हो रहा है कि मैं इस जाति से हूँ, इस समुदाय से हूँ, तो मैं इस समुदाय के नेता के साथ जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे रिजल्ट आए हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने के बाद उनकी हार हुई है। और वहां पे यंग फेसेस, न्यू फेसेस जो उन्हीं की जाति की थी, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीत के आए हैं, जो नई लीडरशिप पैदा करेंगे। तो ये एक बदलाव जो भारत में उत्तर प्रदेश दे रहा है, और उत्तर प्रदेश आपको मालूम है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य है राजनीतिक दृष्टिकोण। तो ये एक बदलाव उदाहरण के तौर पे पूरे भारत में एस्टैब्लिश होगा। आइए एक बार फिर से कोशिश करते हैं किशोर कुमार झा जी से जुड़ने की, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार किशोर जी, पंजाब की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। वी हम्बली एक्सेप्ट आपकी बधाई और पंजाब का रिजल्ट। तो वोटर का बदलता व्यवहार कैसे देखते हैं, जहां पर 117 सीटों में 92 सीटें इस समय आपकी पार्टी को मिली है? देखिए, पिछले 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले 90+ सीटें आई थी पंजाब में किसी की, और अब 50 साल के बाद ये आई है। तो जाहिर सी बात है कि 50 साल में जो रिवायती पार्टियां हैं पंजाब की, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी वगैरह, जो भी पार्टियां वहां चुनाव लड़ती रही हैं, उन लोगों का जो अल्टीमेट फेलियर रहा है, ये फेलियर जो है ये जो चुनाव का रिजल्ट है, ये उस फेलियर की तरफ इशारा करता है। और ये इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी के प्रति, आम आदमी पार्टी, उसके नेतृत्व, चाहे वो भगवंत मान जी पंजाब के प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री थे, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, उसमें उनकी नीतियों में, उनके वादों में, उनकी बातों में भरोसा दिखाने का काम किया है। और ये पंजाब का रिजल्ट उसी तरह इंगित करता है कि पंजाब के नौजवानों ने, पंजाब के माताओं बहनों ने जिस बड़े पैमाने पे आम आदमी पार्टी को वोट किया, तो जाहिर सी बात है ये 92 सीटें ही आनी थी फिर। जी, तो आगे अगर हम भारत के चुनावी परिदृश्य में देखें, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जिलानी साहब भी हैं। आपको क्या लगता है किशोर जी, आम आदमी पार्टी के लिए भाजपा या कांग्रेस ज्यादा बड़ी चुनौती कौन है? देखिए, पॉलिटिकल चुनौतियां तो हर राज्य की अलग अलग हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये आज के जो चुनाव के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम हैं, उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कट जो है एक संदेश देने का काम किया है कि देश की जनता, भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। हर राज्य में, राज्य दर राज्य, इनके चुनावी हार थमने का नाम नहीं ले रही है। और पंजाब में तो वो हाल हुआ है कि ये 20 सीटों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पंजाब में इनका हो सकता है कि ये फाइनल रिजल्ट आते आते सिंगल डिजिट में इनके नंबर रह जाएं। तो जिस तरीके से पंजाब में और बाकी राज्यों में इनको जनता पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रही है, भाजपा की तमाम नाकामियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता नहीं साबित कर पा रही है, तो जाहिर सी बात है चुनावी परिदृश्य में 2 ही पार्टियां नजर आ रही हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। तो आगे राज्यों में मुकाबला रोचक होने वाला है। किशोर जी, आप जिलानी साहब को, भाजपा को मुबारकबाद देंगे आज 4 राज्यों में जो जीत रही उनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुबारकबाद देनी चाहिए उन्हें। उनकी जीत हुई है, 4 राज्यों में हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 5 राज्यों में जो सबसे बड़ी जीत हुई है, जो सबसे प्रचंड बहुमत मिला है, वो पंजाब ने आम आदमी पार्टी को दिया है। जी, जिलानी साहब, ये जो चुनाव है और जो आज भाजपा की जीत हुई है, इसकी महत्ता कैसे देखते हैं, खासतौर पे जो अब हिमाचल के, गुजरात के चुनाव हैं या फिर 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हैं? बड़ी आवाज कम। जिलानी साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा वो है ना, बीजेपी हेडक्वार्टर में। अब आ रही है जी। आपका कुछ सवाल क्या था? आज के जो नतीजे आए, इसकी महत्ता कैसे देखते हैं आप? अब जब हिमाचल, गुजरात, अन्य राज्यों के चुनाव होंगे या 2024 का लोकसभा का चुनाव? देखिए, गुजरात और हिमाचल में तो हमारी सरकार बिल्कुल आसानी से फिर से आएगी, और
अभी तो आज की जीत है, जीत का उत्साह है और उस पर्व में हमारे कार्यालय पे बहुत लोगों का एक जमावड़ा है, भीड़ है। तो आज के दिन अभी हम इसी को एंजॉय करने दीजिए, हमारी जीत को। कल से फिर हम काम में लग जाएंगे, फिर आपके साथ जब आप मौका देंगे तो जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो गुजरात और हिमाचल पे उस पर चर्चा की जाएगी। और आने वाले जो 2024 में आप बताइए, लीडरशिप कोई है क्या? मोदी जी के बराबर की लीडरशिप तो भारत में इस वक्त कोई दिख नहीं रही है। और 2024 में अभी वक्त भी है, और 2024 में जब लीडरशिप कोई सामने नहीं होगी तो बट सीधा सा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में सत्ता में आएगी। तो जिलानी साहब, आखिरी सवाल, आज किस तरह का जश्न यहाँ भाजपा मुख्यालय दिल्ली में मनाया जा रहा है? जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 महीने से अपना घर बार छोड़ के 5 राज्यों में चुनाव में लगे थे, आज वही कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद हैं और वो जश्न मना रहे हैं। सारी लीडरशिप आ चुकी है, धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी का समय है 5:30 बजे के बाद का, वो किसी भी समय 5:30 बजे के बाद कार्यालय पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उत्साह का और जश्न का जो माहौल है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रहेगा। तो सब उनका इंतजार कर रहे हैं। बाहर आपके जो रिपोर्टर होंगे वो विजुअल दिखा रहे होंगे कि किस तरह से आज होली मनाई जा रही है, दिवाली मनाया जा रहा है। तो ये एक जीत के उसमें सबके सब इस वक्त डूबे हैं। फिर कल से काम पे लगेंगे और कल से फिर वही राजनीति, वही संगठन के लिए कार्य, वही दृष्टिकोण होगा कि कहाँ पे हमने कम किया है, कहाँ हम हमारे फेवर में नहीं रहा है, उसके लिए आत्मचिंतन करेंगे। और अभी तो जश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू किशोर जी। अब जब पंजाब में इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो आम आदमी हिमाचल चुनाव को लेकर देखिए, हमने जिस तरीके से दिल्ली में पहली बार चुनाव हम 2013 में जीते और फिर 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ आए, तो ठीक हमारी रणनीति दिल्ली वाली ही है कि भाई पंजाब में काम करके दिखाएंगे। अभी 6 महीने 8 महीने का समय है उस चुनाव में, तो पंजाब का काम, दिल्ली का काम लेके हम हिमाचल में, गुजरात के लोगों के बीच जाएंगे। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है हम विपक्ष की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो तमाम नगर पालिकाओं में हमारी मौजूदगी है। गुजरात में शिमला नगर पालिका में हमारी मौजूदगी है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नयापन होगा। हम दिल्ली सरकार की नीतियां, अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इस पे आज जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुत अच्छे बहुमत के लिए बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। गणेश जी, आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, आप जी लगता है झा साहब हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि तो मैं अपनी बात जरा पूरी कर लूं। तो मैं कह रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली मॉडल पे, केजरीवाल जी के काम करने के तरीके पे पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है, उन्हीं चीजों के साथ हम अपने आगे आने वाले राज्यों में जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो है, जिस प्रकार का आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने दिया, फिर पंजाब की जनता ने दिया, वैसा ही आशीर्वाद हमें हिमाचल और गुजरात में भी मिलेगा। जी, आने वाले चुनावों के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस समय हर्ष चतुर्वेदी हैं, भाजपा के नेता, जो इस समय जुड़ रहे हैं। हर्ष जी, नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जश्न की क्या तैयारियां चल रही हैं हर्ष जी? बहुत अच्छी तैयारियां चली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार है। अभी हम लोग प्रदेश कार्यालय पे ही हैं। आप देख सकते हैं, मेरे हुलिये से भी लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ पे होली मनाई जा रही है। आज बड़ी खुशियों के क्या कहते हैं, जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ पुनः आ रही है, तो सभी जगह बहुत हर्षोल्लास का माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है। लखनऊ कार्यालय में ही हूँ मैं, अपनी मुख्यालय पर। तो 30 सालों में ये पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो वापस सरकार बनाएगी।
जी बिल्कुल, ये हमारी पार्टी वैसे भी इतिहास रचने में हमेशा विश्वास रखती है, और ये जो क्या कहते हैं इतने सालों का जो मिथक था वो तोड़ा है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव हमने जीता। हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, और हम सबके बहुत ही कुशल संगठक जिनके मार्गदर्शन में हम सब ने एक संगठन को एक बहुत ही अच्छा रूप देके और बड़ी कुशलता से जो चुनाव लड़ा है, ऐसे हमारे माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, इन सबकी अथक प्रयासों से, इनकी कुशल रणनीति से और भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से आज ये संभव हो पाया है कि 30 साल पुरानी मिथ्या हम लोगों ने आज यहाँ पर तोड़कर और दोबारा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आपको ये जीत हासिल हुई, तो क्या इस बार फिर से वो 2 मुख्यमंत्री होंगे या इस बार कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, राजकाज सीधे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलेगा? देखिए, ये सब अभी मुझे लगता है आज ये सब बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें। आज हमारा उत्सव का दिन है और जैसा पार्टी की हमारी जो परंपरा रहती है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसी के अनुसार हमारी पार्टी चलती है। बड़ी अनुशासन के बारे में जानी जाती है। आप खुद जानते हैं पार्टी को बहुत सालों से, तो कि कौन मतलब कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये सब तो बाद का विषय है। अभी तो हम लोग जो आज का जश्न है, जो आज का हमारा पर्व है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जैसा अभी बोला भाई साहब ने कि 30 साल की जो मिथ्या तोड़ी हमने, हमें लगता है कि वो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और उसको आज हम लोग अच्छे से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में पूरे उत्तर प्रदेश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। तो बाकी की बातें हम लोग आगे करेंगे, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सरकार नई सरकार बनेगी, उस समय बाकी की बातें होंगी। तो हर्ष जी, पिछली बार तो 2017 में 300 से ऊपर सीटें आई थी, क्या इस बार भी ट्रिपल सेंचुरी लगेगी? देखिए, बिल्कुल हम लोग आशावान हैं और अभी जिस प्रकार से रुझान आए हुए हैं 270 प्लस 275 के करीब तो अभी भी दिखाया जा रहा है। और मेरा यही मानना है दिन के अंत तक जब जैसे ही ये पूरे फाइनल परिणाम आएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग 300, क्योंकि हम लोग 42 से 43% के करीब का वोट मत प्रतिशत हमें मिला है, तो इस मत प्रतिशत के साथ में और जिस प्रकार से अभी जो परिणाम आने बाकी हैं उनको देख के तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग उस 300 के आंकड़े को अवश्य तय करेंगे।